नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर जो है ना 28, 29 अगस्त को होगा और फिर आपका पेपर 1, 2, 3, 4, 8 और 9 सितंबर को होना है। यानी जिनका भी पेपर बाकी है उनके लिए आज के इस वीडियो में टॉप 65 जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। टॉप 65 क्वेश्चंस आज आपको करवाएंगे। अब तक हुए परीक्षा के आधार पर जिस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं वही लेवल आपको करवाएंगे और क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करवाएंगे। तो भाई जिनका भी पेपर बाकी है आप हमें ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। वीडियो को एक लाइक करना और आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको साथियों नोटिफिकेशन आती रहेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य है जो जाना जाता था। देखिए, मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? करेक्ट होगा मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य जिसको मुल्क ए खादिम के नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दिन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया? देखिए, ये जो धर्म है दिन ए इलाही, इसको सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, किसने ग्रहण किया था? ये अकबर के समय में प्रचलित था। अकबर ने इसको शुरू किया था, दिन ए इलाही जो कि एक धर्म था। इसको सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था? तो याद रखना बिरबल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बिरबल। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया? मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया नामक जो कर था वो किसने हटा दिया था? देखिए, राइट होगा जहांदर शाह ने। जहांदर शाह करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगला क्वेश्चन है सूरदास। कवि सूरदास जो हैं ये किसके शिष्य थे? देखिए, सूरदास जो हैं ये किसके शिष्य थे? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की थी? तो भाई पद्मावत की रचना किसने की? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? यानी संगम काल में पिल्लई किसे कहा जाता था? तो देखिए, संगम काल में ये जो शब्द है पिल्लई, ये किसके लिए प्रयोग होता था? करेक्ट है छात्र के लिए। ठीक है, छात्र स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूना खां किस राजा का असली नाम था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जूना खां जो है ये किस राजा का असली नाम था? करेक्ट है मोहम्मद बिन तुगलक का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मोहम्मद बिन तुगलक का। अकबर ने विभिन्न टकसालों के कामकाज का केंद्रीयकरण कब किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अकबर ने विभिन्न टकसालों के कामकाज का केंद्रीयकरण 1570 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 1570। अगला, थिपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? देखिए, थिपुसम त्यौहार जो है ना आमतौर पर तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है और तमिलनाडु में साथियों तमिल भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा तमिल समुदाय के लोग। अगला क्वेश्चन है, मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है? देखिए, मड़ई त्यौहार जो है ना एक आदिवासी त्यौहार है। किस प्रदेश का? तो करेक्ट आएगा छत्तीसगढ़ का। याद रखना, मड़ई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। अगला है, चीन में देखिए सुई जियो बाबा के रूप में जारी इन फिल्मों में से कौन विदेशी फिल्मों में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है? तो याद रखना करेक्ट आएगा दंगल। आमिर खान का जो दंगल मूवी है वो चीन में सुई जियो बाबा के नाम से रिलीज हुई थी, याद रखना। कुरुक्षेत्र, देखिए कुरुक्षेत्र, रासमेरी और परशुराम की प्रतिमा किस लेखक द्वारा लिखी गई है? देखिए, कुरुक्षेत्र, रासमेरी और परशुराम की प्रतीक्षा ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है? करेक्ट है रामधर सिंह दिनकर के द्वारा। ठीक है, तो भाई रामधर सिंह दिनकर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालवा, माहा और दोबा क्षेत्र किस राज्य का हिस्सा है? तो मालवा, माहा और दोबा क्षेत्र जो हैं ये किस राज्य का हिस्सा है? तो देखिए करेक्ट आएगा पंजाब का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा पंजाब, यहाँ करेक्ट है। माफ़ी चाहते हैं साथियों, यहाँ आपका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश होगा। मालवा, माहा, दोबा क्षेत्र किस राज्य का हिस्सा है? तो मध्य प्रदेश का। आगे देखिए, इनमें से कौन सा स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जाने वाला एक कड़ा हुआ कांच है? तो देखिए करेक्ट होगा गोरिल्ला ग्लास। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बिहार से तिहार पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई बिहार से तिहार इस पुस्तक की रचना किसने की है? तो बिहार से तिहार पुस्तक के लेखक है कन्हैया कुमार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कन्हैया कुमार।
अगला है किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1860 में भारत में आयकर पेश किया था। तो इनमें से कौन से ब्रिटिश अधिकारी हैं जिन्होंने 1860 में भारत में आयकर पेश किया था। करेक्ट है सर जेम्स विल्सन ने। तो सर जेम्स विल्सन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो भाई देखिएगा फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। करेक्ट है शैवालों का। शैवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोमल शरीर वाले प्राणी कौन से प्राणी संघ में शामिल हैं। तो भाई कोमल शरीर वाले जो प्राणी हैं ये कौन से प्राणी संघ में शामिल हैं। तो देखिए करेक्ट आएगा संघ मोलस्का में। संघ मोलस्का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है बैंक के बेड एडवांस को क्या कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो बैंक के बेड एडवांस को ओवर ड्रॉन खाता कहा जाता है साथियों, याद रखना ओवर ड्रॉन खाता ऑप्शन नंबर डी। रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के रूपया नामक शब्द से हुई है। तो रुपया शब्द की जो उत्पत्ति है ये किस भाषा के रूपया नामक शब्द से हुई है। देखिए करेक्ट होगा संस्कृत भाषा की, है ना। ऑप्शन नंबर डी संस्कृत करेक्ट है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है। LIC के बारे में पूछा जा रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम का जो मुख्य कार्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। याद रखना मुंबई में। मुंबई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई थी। तो देखिए जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने जो योजना बनाई थी वो थी डॉब्स योजना, जो कि काफ़ी फेमस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा डॉब्स योजना। आइजैक न्यूटन का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो देखिए आइजैक न्यूटन जो है इनका जन्म साथियों 1642 में हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 1642 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक औषध निर्माता कंपनी नहीं है। देखिए इनमें से कौन सी एक औषध निर्माता कंपनी नहीं है। तो निकोलस पिरामल है, जायडस कैडिला भी है, फाइजर भी है, शेवरॉन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा शेवरॉन। अगला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और बाकी 10 सदस्य महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो देखिए करेक्ट होगा 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कोवला नामक जंतु कहाँ पाया जाता है। ये एक जंतु का नाम है कोवला, ये कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए राइट होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी राइट है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है माउंट ताई जो यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर रखा है, किस देश में स्थित है। तो साथियों माउंट ताई जो है ना ये चीन में स्थित है। इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल करके रखा है। इनमें से कौन खिलाड़ी हैं जो प्रो मुक्केबाजी हैट्रिक स्कोर करने वाले प्रथम भारतीय बन गए थे। तो इनमें से कौन खिलाड़ी हैं जो प्रो मुक्केबाजी हैट्रिक स्कोर करने वाले प्रथम भारतीय हैं। देखिए राइट आंसर होगा विजेंदर सिंह। विजेंदर सिंह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मडरेका कप किस खेल से संबंधित है। तो भाई ये जो कप है साथियों मडरेका कप, इसका संबंध किस खेल से है। करेक्ट आएगा फुटबॉल से। फुटबॉल करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो भाई डबल फॉल्ट शब्द जो है ना ये टेनिस से संबंधित है साथियों, याद रखना टेनिस से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है टेनिस। अगला अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है। देखिए अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है। करेक्ट आएगा टेनिस से। टेनिस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टेनिस। पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर का लेखक इनमें से कौन है। तो ये जो पुस्तक है फ्लाइट इनटू फियर इसका लेखक कौन है। करेक्ट होगा किरण बेदी। किरण बेदी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी हैं किरण बेदी, याद रखना। अगला ओपेक का पूरा नाम क्या है। साथियों ओपेक एक तेल निर्यातक देशों का संगठक है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है और देखिए ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 12 नवंबर को। कर्नल क्लाइव को, ठीक है कर्नल क्लाइव को गधा या सियार की संज्ञा किसने दी थी। तो देखिए कर्नल क्लाइव को गधा या सियार की संज्ञा जो है ये किसने दी थी। ठीक है तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर जाफर ने। मीर जाफर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुआ था, इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। तो भाई इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। करेक्ट है मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन नंबर ए राइट है मोहम्मद रजा खान। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ।
यह किस बंगला कवि का कथन है? यानी इस कथन को किसने कहा था, किस बंगाली कवि ने कहा था कि प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, ये किस कवि ने कहा था? करेक्ट है, नवीन चंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नवीन चंद्र सेन। इनमें से किसने पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? तो पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को किसने छीना था? करेक्ट आएगा, बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी राइट है, बाजीराव प्रथम। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? देखिए, मराठा साम्राज्य की जो सबसे बहादुर महिला थी वो थी ताराबाई। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ताराबाई। नेक्स्ट है, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति और दूसरा पेशवा कौन बना था? तो शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति तो बने थे संभाजी और दूसरा पेशवा था कवि कलश, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हमीदा बानो बेगम कौन थी? देखिए, हमीदा बानो बेगम ये कौन थी? तो भैया अकबर की माता थी ना, अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह सूरी ने बनाया था, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, शेर शाह ने। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्ता, यानी अभी दिल्ली दूर है? इसको सबसे पहले किस सूफी संत ने कहा था? करेक्ट है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल आंदोलन का केंद्र कहाँ था? देखिए, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल आंदोलन का जो केंद्र था वो था पंढरपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट है, पंढरपुर। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो भाई विजयनगर के उस पहले शासक, वह पहला शासक कौन है? तो याद रखना, हरिहर द्वितीय, जिन्होंने बहमनियों से गोवा को छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में वर्णित है और अनुच्छेद 19 का जो एक है उसमें भारतीय नागरिकों के लिए कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये भी याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। 19 से 22 जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 23 और 24 जो है साथियों, ये देखिए 23 में मानव तस्करी के बारे में बताया गया है और 24 में जो है बाल श्रम का निषेध किया गया है। 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता और 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बात की गई है। अगला है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? देखिए, करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? याद रखना, भारत में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं वो ये सभी हैं, यानी अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो ये जो है ना साथियों जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब जो है ना ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये तब बनता जब आर्टिकल 370 लागू था जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन आप मत पढ़िए, स्किप करिए। आगे देखिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है, एम.एन. रॉय। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो भाई आर्टिकल 32 के तहत, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो राइट होगा साथियों, लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया था? करेक्ट आएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं किसके द्वारा? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि हैं वो चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है ये अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? देखिए, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए, भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है वो बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? देखिए, शिप्रा नदी जो है ना ये साथियों चंबल नदी की ही सहायक नदी है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी की।
लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है किन क्षेत्रों में? तो देखिए लेटेराइट मिट्टी जो है ना महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है साथियों, याद रखना, मालाबार तटीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर ए। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति का जो संबंध है वह है साथियों तिलहन उत्पादन से, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है राज्य सूची का विषय नहीं है, इनमें से कौन एक राज्य सूची का विषय नहीं है? तो देखिएगा पुलिस, न्याय, जेल ये सभी राज्य सूची का विषय है। सीमा कर जो है ये केंद्र सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो लोक सेवा समिति जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो करेक्ट आएगा लोकसभा के अध्यक्ष को यानी स्पीकर को। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो सबसे प्रसिद्ध राज्य है वह है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। करेक्ट आंसर है साथियों लखनऊ में, याद रखना, लखनऊ करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लखनऊ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया नाम है? तो याद रखना जवाहर सुरंग ये जो नाम है ये बर्निहाल दर्रा को ही दिया गया नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आज के इस वीडियो में 65 क्वेश्चंस थे जिनका भी पेपर अभी बाकी है। विश यू ऑल द बेस्ट, बिल्कुल अच्छा पेपर होगा, टेंशन मत लीजिए। क्लास कैसा लगा है जरूर बताना और आपका पेपर कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।